इस्राइली फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। दक्षिणी लेबनान में हमला किया गया है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में भी जो हमला है वो अब इस्राइली फोर्स की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ा बयान है। आप देखिए, इससे पहले खबर आई लेबनान की तरफ से हमला किया गया इस्राइल पर, उत्तरी इस्राइल पर, लेकिन दक्षिणी लेबनान में हमले की बात अब कही जा रही। जिस बात को लेकर आशंका थी, संभावना थी, अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने वहां पर इस्राइल की तरफ से हमला बोला गया है, यानी ये दूसरा फ्रंट भी काफी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी काफी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जो लेबनान और इस्राइल के साथ है। और देखिए, गाजा में विध्वंस की खौफनाक तस्वीरें सामने, लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से हमले के बाद से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये गाजा की लेटेस्ट तस्वीरें हैं अटैक के बाद, एरियल अटैक जो हुए हैं उसके बाद। आप देखिए, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। ये ऐसा लग रहा है कि यहां पर मकान थे बड़ी संख्या में, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये एरियल शॉट, ये हवाई दृश्य जो ऊपर से लिया गया है, साफ दिख रहा है कि मलबे में तब्दील हो गए हैं। आसपास के सारे मकान, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। एसपी सिंह सर, यही तस्वीरें हैं जो बार बार कह रही हैं कि मानवता की भी रक्षा होनी चाहिए। यूएन हो, ईयू हो, एंटनी ब्लिंकन हो, ये कह रहे हैं सिविलियंस पर अटैक ना हो। क्या ये संभव है? ये देखिए, उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब लोग उस समय सो रहे थे। मेरा क्वेश्चन वही है, जब हमास ने आतंकी हमला किया और जो औरतों और बच्चों की दुर्दशा करी, ये पूरा देश देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, कोई नहीं बोला, सबके मुंह बंद थे। उस 8 घंटे जो मेहम हुआ इजराइल में, वो कहाँ थे ये लोग सब? क्यों नहीं आए बचाने के लिए? क्यों नहीं रोका? एक चीज में इसमें आज भी जोड़ना चाहूंगा, एसपी सिंह सर, कि अमेरिका ने बोला है कि 1 हफ्ते पहले हमास के इस हमले की उसको जानकारी मिल गई थी। जवाब पूरा करिए। करुणा, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी कुछ ऐसा होता है, उसकी जानकारी पूरे देश के, विश्व के कई देशों को होती है। आज इनको इतने रॉकेट सप्लाई, 7,000 रॉकेट किसने दिए? वो कहाँ है वो देश जिसने इनको 10,000 7,000 रॉकेट दिए? हमारे पास कहाँ से आ गए? हमारे पास फैक्ट्री लगी है रॉकेट बनाने की? तो कोई तो देश है ना जो उसके पीछे हैं। उन देशों को क्यों नहीं बहिष्कार किया गया? बिल्कुल, देखिए, और पूरी दुनिया के सामने तालिबान एक ऐसा सबक है जिसको देखकर कोई भी देश समझ सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स पावर में आते हैं तो देश का क्या हाल होता है। और देखिए, बड़ा हवाई हमला गाजा में इजराइल की तरफ से, ये अहम अपडेट, नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर ये हवाई हमला हुआ है इजराइल की तरफ से।